आज की कहानी है भूतिया गुड़िया की। एक बार की बात है, एक पुराना गांव था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सिया दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर देखते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, बाहर कितनी सुंदर बारिश हो रही है ना। नीरजा, सिया की माँ, रसोई में खाना बनाते हुए कहती है, हाँ बेटा, पर ध्यान रखना, बाहर मत जाना, आज गुरुवार है। दादी कहती है कुछ अजीब होता है इस दिन। एक दिन घर की सफाई के दौरान सिया को एक अजीब सी गुड़िया मिलती है। सिया कहती है, माँ देखो कितनी सुंदर गुड़िया है, ये मैं इसके साथ बहुत खेलूंगी। सिया की माँ नीरजा कहती है, नहीं बेटा, पता नहीं कहाँ से आई है और किसकी है, और है भी अजीब सी, मुझे दे दो इसे, मैं कहीं बाहर फेंक कर आती हूँ। माँ की बात सुनकर सिया रोने लगती है, नहीं माँ, मेरे पास वैसे भी कोई दोस्त या खिलौने नहीं है, इसे रहने दो ना माँ, माँ मान जाओ ना मान जाओ ना माँ। सिया की जिद पर माँ तो मान जाती है, पर दादी कहती है, मैंने इस गुड़िया की बहुत भयानक कहानियां सुनी है, अगर वो गुड़िया यहाँ रही तो कोई नहीं बचेगा। उस रात सिया को अजीब से सपने आते हैं। वो खुद को किसी तालाब के पास अकेला पाती है, जो बहुत डरावना होता है। सिया सुबह माँ को अपने सपने के बारे में बताती है, पर माँ कहती है, सपना ही तो था, ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगली शाम सिया उस गुड़िया के साथ बाहर आंगन में बैठी बैठी खेल रही थी। तभी मधु काकी ने उसे देखा और कहा, अरे अरे, ये क्या, ये गुड़िया यहाँ से, इसे जल्दी जल्दी फेंक दो, ये सबको मार डालेगी। ये कहकर मधु काकी वहां से चली जाती है। सिया की माँ मधु से मिलने जाती है और पूछती है कि आखिर तुम डर कर चली क्यों आई। इस पर मधु कहती है, जो गुड़िया तुम्हारे घर में है वो एक शैतानी आत्मा है, बहुत सालों से पहले गांव वालों ने उसे जला दिया था। वो बच्चों को अपने साथ तालाब में ले जाकर उन्हें डुबाकर मार देती है। नीरजा की माँ ये सुनकर घबरा जाती है। उसी रात सिया के घर अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। लैंप हवा में जैसे उड़ने लगता है। सिया भी नींद में बड़बड़ाती है। नीरजा ये देखकर बहुत डर जाती है। इतनी सारी अजीब घटनाओं के बाद नीरजा और दादी गुड़िया को ठिकाने लगाने की बात करते हैं। दादी कहती है, मैं मंदिर से पूजित माला को इस गुड़िया पर डाल दूंगी और यह जल जाएगी। जैसे ही दादी माला गुड़िया पर डालती है, माला गुड़िया से दूर जाकर गिर जाती है और गुड़िया गायब हो जाती है। ये देखकर सब के सब डर जाते हैं और गुड़िया हंसने लगती है। अगली रात सिया नींद से उठकर गुड़िया के साथ चलने लगती है। गुड़िया सिया को उसी भयानक तालाब के पास ले जाती है। सिया जैसे मानो मुग्ध हो चुकी हो और गुड़िया के पीछे चलने लग जाती है। घर में गुड़िया और सिया दोनों को ना देखकर दादी और नीरजा उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। बहुत भारी बारिश हो रही थी, अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही थी, पर दोनों जैसे दिल थाम कर सिया को ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। सिया को ढूंढते ढूंढते दोनों तालाब के पास पहुंचते हैं और देखते हैं गुड़िया हवा में हंस रही होती है और सिया को बुला रही होती है, आओ सिया, आ जाओ आ जाओ सिया, हम बहुत खेलेंगे, हम कभी अलग नहीं होंगे, आओ सिया, आ जाओ। सिया तालाब में जैसे ही जाने वाली होती है, नीरजा उसकी माँ उसे रोक लेती है। इतना सब कुछ देखकर दादी पहले ही समझ चुकी थी कि गुड़िया से निजात पाना इतना आसान नहीं। दादी यज्ञ करती है और कुछ मंत्र बोलती है, ओम त्रयंबकम यजामहे, और
पवित्र अग्नि प्रज्वलित हो उठती है और गुड़िया के ऊपर चली जाती है। गुड़िया चीखने चिल्लाने लगती है और आग में जल जाती है। इस तरह सिया को उसकी दादी और माँ बचा लेती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।